हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को देखा कि वे मूर्तियों की पूजा करते हैं। उन्होंने सोचा, ये पत्थर की मूर्तियां कैसे खुदा हो सकती हैं? ये तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकती। उन्होंने सच की तलाश शुरू की और अपने विचारों में डूबे रहे। एक दिन उन्होंने आकाश की ओर देखा और चांद, सूरज और सितारों को देखा, लेकिन फिर समझ गए कि ये सब भी अल्लाह की मखलूक हैं, खुदा नहीं। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हिदायत दी और उन्हें नबूवत अता की। उन्होंने अपने कौम को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उनके अपने पिता ने भी उन्हें नकार दिया। बावजूद इसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत सारा के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से औलाद की दुआ की। बहुत लंबे समय बाद जब वे काफी बूढ़े हो चुके थे, अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी दूसरी बीवी हजरत हजरा के द्वारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्माईल बहुत प्यारे थे, लेकिन अल्लाह ने एक और बड़ी परीक्षा तय कर रखी थी। एक रात हजरत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वे अपने बेटे इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबी का ख्वाब, वो भी कई बार आना, एक हुक्म होता है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब कई बार देखा और अब उन्हें यकीन हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने अपने बेटे इस्माईल से कहा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो एक समझदार और अल्लाह से डरने वाले बेटे थे, ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर मिना के मैदान की ओर निकल पड़े। रास्ते में शैतान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, तुम अपने प्यारे बेटे को मारने जा रहे हो, क्या ये तुम्हारा खुदा कहता है? लेकिन इब्राहीम ने शैतान को 3 बार कंकरी मारकर भगा दिया। ये वही रिवायत है जिसे आज भी जमरा में पत्थर मारकर याद किया जाता है। जब दोनों बाप बेटे मिना पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि वे बेटे का चेहरा न देख सकें और दिल कमजोर न पड़े। उन्होंने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, छुरी इस्माईल के गले पर चल ही नहीं रही थी। अल्लाह ने फरिश्ता जिब्रील को भेजा और कहा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ये थी हमारी आजमाइश और तुम उसमें कामयाब हुए। उस वक्त अल्लाह ने एक दुम्बा मेंढा भेजा और कहा कि उसी को इस्माईल की जगह कुर्बान करो। ईद उल अजहा, एक महान कुर्बानी की याद। इस वाकये की याद में ही हर साल ईद उल अजहा, बकरीद के मौके पर मुसलमान दुनिया भर में जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये न केवल जानवर की कुर्बानी है, बल्कि ये इंसान की अपनी ख्वाहिशों, मोहब्बतों और नफ्स की कुर्बानी की निशानी है। हजरत इब्राहीम और इस्माईल की इस कुर्बानी ने हमें सिखाया कि अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। अपनी सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह की राह में दे देना, यही है सच्ची ईमानदारी और बंदगी। सच्ची कुर्बानी का सबक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक सबक, रास्ता और दर्शन है। आज जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि असली कुर्बानी अपने घमंड, हवस और नफ्स की बुराइयों को खत्म करना है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने के साथ साथ अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को कुर्बान करें, तभी हम सच्चे मुसलमान कहलाएंगे।